हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। तो थंबनेल देख कर के आपको पता चल ही गया होगा कि भाई आज की क्लास में होने क्या वाला है। हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर आपकी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल फाइल का 7 नंबर प्रोग्राम्स, जिस प्रोग्राम के अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई प्राइम नंबर या कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। सो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर बिल्कुल यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे और शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भाई कॉम्पोजिट या फिर प्राइम, ये जो प्राइम नंबर है ये कहते किसको हैं। देखिए, आपने ना कोई भी नंबर एंटर किया 7, पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर समझ में आ गया तो कॉम्पोजिट पे आ जाए। 7 आपने एंटर किया, हाँ जी। अब हमें ये देखना है कि 7 है जो मेरा, वो सिर्फ एक और सिर्फ खुद यानी कि 7 सिर्फ एक के साथ में और यानी कि खुद के साथ में, बस इसी के साथ में डिविजिबल है जो होना चाहिए। इसके अलावा ये किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। वही नंबर हमारा होगा प्राइम नंबर। बिल्कुल मैंने क्या चीज़ यहाँ पर बोली, आप इस चीज़ की तरफ बहुत ही ध्यान से ध्यान दीजिए। हमने एक नंबर एंटर किया, हम कहते हैं कि ये नंबर सिर्फ एक के साथ में और ख़ुद के साथ में ये डिविजिबल होना चाहिए। बाकी इनके अलावा बचे हुए किसी भी नंबर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये नंबर तो हो गया प्राइम नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर है जो डिविजिबल होता है उसको आप क्या बोलोगे? बिल्कुल उसी को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पर बोल देंगे। जैसे हो गया 12 आपके पास में। 12 हमारा एक और ख़ुद के साथ तो हो ही रहा है डिविजिबल, बट इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जिनके साथ में ये नंबर है जो डिविजिबल हो पा रहा है। तो इसीलिए ये नंबर एक प्राइम नंबर तो नहीं है, बट एक कॉम्पोजिट नंबर ज़रूर है। आई होप मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा पाने में थोड़ी सी सक्सेस हो पाई हूँ कि प्राइम नंबर या कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो खुद से और एक से ही डिविजिबल हो, सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल का मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अब हम इसके लिए कोड है जो यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे पहले हम अपने यूज़र से, बहुत ही ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अपने यूज़र से उस नंबर की एंट्री पालेंगे जिसके लिए हमें चेक करना है कि क्या ये कॉम्पोजिट है या फिर ये एक प्राइम नंबर है। सो हमारा यूज़र एंटर करेगा नंबर। अब हम यहाँ पर एक लूप चलाते हैं, आई इन रेंज। तो देखिए, प्रोग्राम करने से पहले जब आपने इसको समझ लिया ना, तो अब आपका दिमाग है जो लॉजिक की तरफ बढ़ने लग जाएगा। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि ये नंबर शुरू हो जाए चेक करना, क्योंकि प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जो सिर्फ एक से या खुद से डिविजिबल हो। तो मैं एक को और खुद को छोड़ करके बाकी सारे नंबर, यानी कि मैं कहती हूँ कि 2 से और n, यानी कि रेंज फंक्शन में n लिखा है तो वो n से 1 कम तक नहीं चलेगा। बिल्कुल, सो वो 2 से n 1 कम तक चलेगा। तो अगर ऐसा होता है कि इन बिटवीन वो किसी भी नंबर के साथ में, ध्यान से सुनिए, इन बिटवीन वो जो नंबर है किसी भी नंबर के साथ में अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट टिक। हमारा जो यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर प्रिंट मत करो, एक फ्लैग ले लेते हैं इसकी जगह पर। फ्लैग को हम लोग फॉल्स कर देंगे। अब फ्लैग हमने फॉल्स किया है तो इसका मतलब इसके बाहर हम फ्लैग को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास में हमारा फ्लैग है जो फॉल्स हो गया। अब एक बार भी वो अगर डिविजिबल हो गया तो अब हमें चेक करने की ज़रूरत कहाँ है, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके हम लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए हम लूप से। अब कह देंगे कि यार अगर हमारा फ्लैग है जो ट्रू है यहाँ पर, तो कह दो, क्या कह दो, प्रिंट येस इट्स। कि अब इसमें क्या हमने यहाँ पर लिखना है वो हम डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, यूज़र ने नंबर एंटर किया, फ्लैग हमारा क्या है, ट्रू है। हमारा लूप चलने वाला है। मान लीजिए यूज़र एंटर करता है 7, तो अब ये जो लूप है आपका चलने वाला है कब तक, 2 से लेकर के टिक 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 2 टिक 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 6 तक चलने वाला है। अब हमने क्या किया, 2 से 6 तक चलेगा। हमारे n के अंदर क्या है, 7।
क्या वो 2 से डिविजिबल है? नहीं। 7 क्या वो 3 से डिविजिबल है? नहीं। ऐसे करते करते हम 6 तक पहुंच जाएंगे। तो इस बीच हम कभी भी इस इफ़ के अंदर जाएंगे नहीं। जब हम इस इफ़ के अंदर जाएंगे नहीं तो कभी भी हमारे फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो नहीं सकती। तो जब ये वैल्यू फॉल्स होगी नहीं तो बात ही क्या, तब हम आएंगे यहाँ पर बाहर और देखेंगे कि अगर हमारा फ्लैग ट्रू हो चुका है, तो अगर मेरे यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो मैं यहाँ पर कह दूँगी प्रिंट कीजिए। हमारे पास में एक सेकंड, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि इससे हो जाएगा। तो अगर तो हमारे पास में ये है तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर। देखिए इसकी वैल्यू हमारे लिए ट्रू होगी, यानी कि ट्रू का मतलब है तुम कभी इसके अंदर गए ही नहीं तो वो कभी डिविजिबल हुआ ही नहीं। तो वो अगर हुआ ही नहीं तो वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर ही हुआ ना। अब एल्स के अंदर गए हम लोग, तो अब यहाँ पर हमारे पास में हम क्या कह देंगे, प्रिंट कर दीजिए क्या, कॉम्पोजिट नंबर। अब इसको रन करके देख लीजिए। अब हम यहाँ पर कहते हैं 7 तो 7 हमारा प्राइम नंबर है। अब हम कहते हैं 16 तो 16 हमारा कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे आप 4-5 एग्जाम्पल डाल के देख लेना और आपका आउटपुट है जो आ जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐसा करके देख लेते हैं, 99 कॉम्पोजिट नंबर है, 3 के साथ में हो रहा है ना। और क्या करोगे आप, 3 कर लो, 3 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बस प्राइम नंबर का हमारे पास में कोड ये रहा है, समझने की बात है। ठीक है, एक बार आपको जानना है कि भाई ये होता क्या है। जब आपने ये चीज़ समझ ली तो लॉजिक अपने आप बिल्ट है जो करना आ जाएगा। थोड़े से दिन है जो आपको लॉजिक की तरफ है जो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पता चलते ही आपके दिमाग में लॉजिक क्लिक होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो प्रोग्रामिंग हमारे लिए नहीं बनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, प्रैक्टिस से हर चीज़ है जो बनती है। हो सकता है शुरू में आपको और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट बाद में नहीं है ना। तो प्रैक्टिस करिए जी भर करके, और जब आपने प्रैक्टिस कर ली तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर। सो तब तक के लिए नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।